एक दिन स्वर्ग में देवराज इंद्र सहित सभी देवता अप्सराओं के नृत्य का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है जो देवराज इंद्र और सभी देवताओं की दृष्टि में बाधा उत्पन्न कर देता है। नृत्य दर्शन में इस बाधा से इंद्र क्रोधित हो उठते हैं। तब वहाँ नारद मुनि प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे देवराज इंद्र, यह कोई साधारण प्रकाश नहीं है। यह राजा अभिनंदन द्वारा किए जा रहे यज्ञ के पुण्य का प्रकाश है। यदि यह यज्ञ पूर्ण हो गया तो राजा अभिनंदन आपसे भी अधिक शक्तिशाली बन जाएंगे। यह सुनकर इंद्र और अन्य देवता निर्णय लेते हैं कि किसी भी तरह राजा अभिनंदन का यज्ञ रोकना ही होगा। यज्ञ बाधित करने के उद्देश्य से इंद्र स्वयं वहां पहुंचते हैं, लेकिन यज्ञ का तेज इतना प्रबल था कि इंद्र कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। इंद्र को देखकर राजा अभिनंदन प्रणाम करते हैं, परंतु इंद्र राजा से कहते हैं, इस यज्ञ को तुरंत रोक दो और जो चाहो वह वरदान मांग लो। लेकिन राजा अभिनंदन शांत स्वर में उत्तर देते हैं, हे इंद्रदेव, मैं यह यज्ञ किसी अभिलाषा से नहीं कर रहा, न ही आपके सम्मान के लिए। जब तक मुझे त्रिदेव का दर्शन नहीं मिलेगा तब तक यह यज्ञ चलता रहेगा। इंद्रदेव असफल होकर स्वर्ग लौट आते हैं और सभी देवताओं के साथ मिलकर विचार विमर्श करते हैं कि इस यज्ञ को कैसे रोका जाए। अंततः इंद्र और देवगण निर्णय लेते हैं कि वे एक ऐसे असुर की रचना करेंगे जो क्षण भर में इस यज्ञ को भंग कर देगा। राजा अभिनंदन के यज्ञ को भंग करने के लिए देवताओं ने एक असुर की सृष्टि करने का निर्णय लिया और सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति देकर एक अत्यंत शक्तिशाली असुर की रचना की। चूंकि असुर को राजा के यज्ञ को भंग करने के लिए ही बनाया गया था, इसलिए देवराज इंद्र ने उस असुर का नाम रखा विघ्नासुर। देवराज इंद्र ने विघ्नासुर को आदेश दिया कि वह जाकर राजा अभिनंदन का यज्ञ भंग करे, लेकिन विघ्नासुर बोला, मैं एक असुर होकर देवताओं का आदेश क्यों मानूं? तब देवराज इंद्र ने कहा, हम तुम्हारे जन्मदाता हैं, इसलिए हमारा आदेश मानना ही होगा और यज्ञ के भंग हुए सामान ही तुम्हारा भोजन होगा। इसके बाद विघ्नासुर राजा अभिनंदन का यज्ञ भंग करने के लिए यज्ञ स्थल पर पहुंचता है, लेकिन यज्ञ का दिव्य प्रकाश विघ्नासुर को आगे बढ़ने से रोक देता है। विघ्नासुर अपनी पूरी ताकत से यज्ञ की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन यज्ञ का प्रकाश इतना शक्तिशाली होता है कि वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता। धीरे धीरे विघ्नासुर का पूरा शरीर अदृश्य होने लगता है और उसका बचा हुआ सिर अचानक यज्ञ वेदी पर गिर पड़ता है। इससे राजा अभिनंदन का यज्ञ भंग हो जाता है। यज्ञ भंग होते ही देवराज इंद्र और अन्य देवता अत्यंत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि एक ही तीर से दो निशाने लग गए। एक तरफ राजा अभिनंदन का यज्ञ भंग हुआ और दूसरी तरफ विघ्नासुर भी नष्ट हो गया। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद विघ्नासुर फिर से सशरीर प्रकट हो जाता है। तब राजा अभिनंदन पूछते हैं, तुम कौन हो और मेरे यज्ञ को क्यों भंग किया? विघ्नासुर हंसते हुए कहता है, इस सवाल का जवाब तो सिर्फ इंद्रदेव और अन्य देवता ही दे पाएंगे। उधर देवता यज्ञ भंग होने की खुशी में उत्सव मनाने लगते हैं और इधर विघ्नासुर यज्ञ के हविष्य का स्वाद भूल नहीं पाता। वह एक के बाद एक यज्ञों को भंग करने लगता है और उनके सामान खाकर आनंद लेता रहता है। विघ्नासुर यज्ञ के हविष्य का स्वाद कभी भूल नहीं पाया, इसलिए जहाँ भी उसे यज्ञ होता हुआ दिखाई देता वह वहाँ उपस्थित हो जाता। यज्ञ को भंग कर वह उस हविष्य का स्वाद लेकर आनंद लेने लगता। क्योंकि यज्ञ के फल से ही देवताओं को शक्ति प्राप्त होती थी, इसलिए विघ्नासुर द्वारा लगातार यज्ञ भंग होने से सभी देवता धीरे धीरे कमजोर होने लगे। इसके बाद देवताओं ने अपनी शक्ति वापस पाने के लिए स्वयं यज्ञ करने का निर्णय लिया, लेकिन उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके सामने कितना बड़ा संकट आने वाला है। अचानक विघ्नासुर देवताओं के यज्ञ स्थल पर उपस्थित हो जाता है और यज्ञ को भंग करने का प्रयास करता है। इंद्रदेव उससे सावधान करते हैं, लेकिन वह वहाँ से जाने को तैयार नहीं होता। तब सभी देवता मिलकर विघ्नासुर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह होती है कि उसका कुछ भी नहीं होता, क्योंकि विघ्नासुर स्वयं देवताओं की शक्तियों से ही निर्मित था, इसलिए उनकी किसी भी शक्ति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तब विघ्नासुर कहता है, हे देवगण, जिस असुर को आपने अपनी ही शक्तियों से उत्पन्न किया है उसका आप कभी भी विनाश नहीं कर सकते। यह कहकर विघ्नासुर यज्ञ की सामग्री भक्षण करता है और वहाँ से चला जाता है। तब देवताओं को भी समझ में आ जाता है कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। इसके बाद सभी देवता यह जान लेते हैं कि विघ्नासुर का विनाश केवल प्रभु विघ्नहर्ता गणेश ही कर सकते हैं, इसलिए वे सभी मिलकर विघ्नहर्ता गणेश जी का आह्वान करने लगते हैं। देवताओं के आह्वान पर जब प्रभु विघ्नहर्ता गणेश प्रकट होते हैं तो देवता उनसे विघ्नासुर का वध करने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन गणेश जी कहते हैं, आप लोगों ने जो पाप किया है उसके लिए सहायता नहीं। प्रकट होते हैं और कहते हैं, तुम लोगों ने जो पाप किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। इसके बाद इंद्रदेव सहित सभी देवता अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं और विघ्नासुर से बचने का उपाय पूछते हैं। देवताओं की करुण विनती पर विघ्नहर्ता गणेश कहते हैं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन वचन देना होगा कि ऐसी भूल फिर कभी नहीं करोगे। देवताओं के सहमत होने पर विघ्नहर्ता गणेश कहते हैं, तुम्हें फिर से एक यज्ञ करना होगा और मैं गणेश रूप में तुम्हारी सहायता करूंगा। इसके बाद बालक गणेश देवताओं की सहायता के लिए आगे आते हैं और यज्ञ की सामग्री से यज्ञ प्रारंभ करने को कहते हैं, लेकिन जैसे ही देवता यज्ञ शुरू करते हैं विघ्नासुर को इसका आभास हो जाता है और वह यज्ञ की ओर बढ़ने लगता है। विघ्नासुर यज्ञ के पास पहुंचकर देवताओं से कहता है, मेरे लिए फिर से भोजन की व्यवस्था करने के लिए धन्यवाद। तभी गणेश विघ्नासुर को सावधान करते हैं और प्रचंड वायु से उसे भूमि पर गिरा देते हैं। विघ्नासुर फिर आगे बढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन गणेश दोबारा उसे रोक देते हैं। दूसरी ओर यज्ञ के फलस्वरूप देवताओं की शक्ति पुनः लौटने लगती है, लेकिन चूंकि देवताओं ने ही विघ्नासुर को जन्म दिया था, इसलिए देवताओं के साथ साथ विघ्न वहाँ यज्ञ भंग करने के लिए उपस्थित हो जाता है। लेकिन प्रभु गणेश विघ्नासुर को रोकने का प्रयास करते हैं। दूसरी ओर यज्ञ
यज्ञ के फल से देवताओं के साथ साथ विघ्नासुर की शक्ति भी बढ़ने लगती है। जब विघ्नासुर फिर से यज्ञ भंग करने का प्रयास करता है तब गणेश जी अपनी शक्ति से उसे बांध लेते हैं। विघ्नासुर 1000 कोशिशों के बाद भी उस बंधन से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाता। तब विघ्नासुर कहता है, आप कौन हैं? मैं देवताओं द्वारा उत्पन्न होने पर भी आपके बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ, कृपया अपना परिचय दें। इसके बाद गणेश जी अपने विशाल रूप में प्रकट होते हैं। गणेश जी का विराट रूप देखकर विघ्नासुर उन्हें प्रणाम करता है और अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करता है। विघ्नासुर से प्रसन्न होकर गणेश जी कहते हैं, जो भी यज्ञ विधि पूर्वक मेरे नाम से आरंभ किए जाएंगे उन्हें तुम कभी भंग नहीं करोगे और यहाँ मेरा एक मंदिर स्थापित होगा जिसका नाम होगा विघ्न विनायक मंदिर। इस मंदिर में मेरे साथ साथ तुम्हारी भी पूजा की जाएगी। विघ्नासुर प्रभु गणेश की बात स्वीकार कर लेता है और गणेश जी की जय जयकार करने लगता है।